हम लोग मौजूद हैं समर हिल्स में। शिमला का एक इलाका है, लेस क्राउडेड इलाका है, बढ़िया रिजॉर्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। टेम्परेचर है लगभग 20 डिग्री, तो यानी कि जो लोग 50 डिग्री से आ रहे हैं उनको तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए, चलिए चले। हम पहुंच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और अब हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी टिकट लेनी पड़ती है और ये जो आर्किटेक्चर है ना यहाँ का सारा, ये आप देख लो कॉलोनियल ज़माने का है। एंड अगर किसी को व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से व्हील चेयर भी ले सकता है, और बाई चांस किसी को तकलीफ आ रखी है तो वो भी सुविधा यहाँ पर है। तो इसका गाइडेड टूर होता है, लेकिन उसके साथ में आप गार्डन घूम सकते हो। एंड अगर सिर्फ गार्डन घूमना है तो उसके टिकट प्राइसिंग अलग होते हैं, बट गाइडेड टूर इज़ फॉर 100 रुपीज़, और जिसके लिए साथ आप अंदर जा सकते हो। अंदर शायद कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होगा, तो अभी हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है ना बहुत ही अमेजिंग है। 1888 में ये प्रॉपर्टी बनी थी और बिल्कुल ब्रिटिश एरा की फील है इसमें। आप यहाँ देखेंगे तो इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इग्नोर दैट। बट ये देखो यार क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, वो अंग्रेज़ों ने जो बनाया था। पूरा कॉलोनियल एरा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर पढ़ाई किस चीज़ की होती है इसकी मैं अभी जांच पड़ताल कर रहा हूँ फ़िलहाल, बट यहाँ पे वो ऐसे PG UG टाइप कोर्सेज नहीं होते, बट कुछ रिसर्च कोर्सेज वगैरह यहाँ पर होते हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, बच्चे तो क्या कहूँ, जो भी लोग यहाँ पढ़ने आते होंगे मज़े बहुत आते होंगे उन्हें। और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बनाए हुए हैं। ओ यार बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। आपको अगर कभी आप UK या इंग्लैंड वगैरह गए होंगे, UK की राजधानी इंग्लैंड है, तो शायद आपको काफ़ी हद तक उसकी याद आ जाएगी। कसम से इस बिल्डिंग को आप देख के बताओ कि आपको ये बिल्डिंग ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग इंडिया में, ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग UK में बनाई अंग्रेज़ों ने, तो उनका पूरा फील ज़रूर आ रहा है। और ये कभी खुशी कभी गम के रायचंद जी की भी फील आ रही है। बट यहाँ आप देखो इस वॉल के ऊपर ये लिखा है कि हेनरी अर्विन इसके आर्किटेक्ट थे और इसको बनाया था हिज एक्सीलेंसी, उसका आगे नाम नहीं पढ़ा जा रहा, बट 1884 से 1888 तक जो वाइसरॉय रहे हैं उन्होंने बनवाया इस बिल्डिंग को। ये एक जगह है जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जगह है ये। इंडिया की हिस्ट्री को दर्शाता है, और इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश राज था उसकी काफ़ी सारी कहानियाँ इसके अंदर जुड़ी हुई है। 2:30 बजे हमारा टूर है, 2:20 हो गए हैं, तो 10 मिनट अभी हम यहाँ पे और बिताएंगे। अब हम आगे चलते हैं। और एक व्यू ये है इस वाली बिल्डिंग का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस का। यहाँ से भी एक व्यू मिलता है। सो बेसिकली एक व्यू ये है, एक ईस्ट विंग है, एक वेस्ट विंग है, और एक आपको पूरे सेंट्रल व्यू भी इसका देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप इस गार्डन का मज़ा भी ले सकते हो। बहुत अच्छा गार्डन है। जब तक आपका टाइम नहीं होता, आपकी गाइडेड टूर का आपका स्लॉट नहीं आता, तब तक आप इस गार्डन में घूमते रहिए। फूल वूल मत तोड़ना, खूबसूरत जगह है, बना रहेगा। अब चलते हैं अपने गाइडेड टूर की तरफ, और वहाँ से बाहर आके मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमने अंदर क्या कुछ देखा और क्या कुछ सीखा इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश एरा के बारे में। ये सारी जानकारी आपको देंगे। इसे लॉर्ड डफरिन ने बनाना शुरू किया था 1884 में, और इसको बनाने में जो लागत लगी थी वो थी 9,70,093 रुपए की उस ज़माने में। और 1888 यानी कि 1888 में ये बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी बनकर कंप्लीट हुई थी। और 1904 तक इस पूरे स्टेट को 331 एकड़ में फैला दिया गया था। इसके अंदर 26 हाउसेस थे और 840 लोग यहाँ पर रहते थे, जिनमें से 40 लोग यूरोपियन थे और 800 इंडियंस इसके अंदर रहते थे। ये एक स्कॉटिश डिज़ाइन है, स्कॉटिश आर्किटेक्चर है, जिसको तैयार किया था हेनरी अर्विन ने। ये एक जाने माने आर्किटेक्ट थे उस ज़माने के, इसलिए आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं आपको इसके अंदर स्कॉटिश फील आएगी। और जब बाद में पहले इसके अंदर वाइसरॉय रहा करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे वो भी इसी के अंदर ही रहते थे। इनफैक्ट इंडिया की जो पूरी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है उसका ये बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में बातचीत हुई थी। महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। उस टाइम के जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे वो सब लोग यहाँ आते थे, और यहाँ पर इंडिया की आज़ादी का रोड मैप तैयार हुआ था इस बिल्डिंग के अंदर। इसलिए ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं होती, कोई टीचर नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ पोस्ट PhD स्टूडेंट्स आते हैं फेलोशिप के लिए, रिसर्च के लिए। यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है। वहाँ के 2 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ये पूरी बिल्डिंग लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर टीक वुड का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर आग लगने का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल रखा गया था। फायर हाइड्रेंट्स फिट किए गए हैं। वो कैसे, पूरी सीलिंग के अंदर पानी की पाइपलाइंस बिछाई हुई है, और उसके ऊपर नाइट्रोजन वगैरह लगाई हुई है। और वो जो ग्लास लगा हुआ है वो ग्लास अपने आप टूट जाएगा अगर टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर आएगा। तो समथिंग इस तरह से पूरा तैयार किया हुआ है। अगर आप आएंगे अंदर आके इस बिल्डिंग को ज़रूर दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ पैसा वसूल है, 100 रुपये का गाइडेड टूर है, ज़रूर लीजिएगा।